वेलकम टू ऑनलाइन स्टिचिंग। आज मैं आपको बेबी योक फ्रॉक की कटिंग सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये फ्रॉक ली है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी नाप लेंगे। ठीक है गर्ल्स, तो सबसे पहले मैं इसकी नाप लूँगी। पहले आपने इसकी लेंथ की नाप लेनी है। मेरी फ्रॉक की लेंथ है 16 इंच। मैं इसमें 2 इंच प्लस करूँगी तो इसकी लेंथ हो जाएगी 18 इंच। इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है गर्ल्स। अब आपने शोल्डर की नाप लेनी है। इस तरह से आप शोल्डर की नाप लेंगी गर्ल्स। शोल्डर है मेरे 9 इंच। शोल्डर में 9 इंच रखूँगी। अब आपने आर्म होल की नाप लेनी है, ठीक है गर्ल्स। मेरे आर्म होल है 9। मेरे आर्म होल है 5 इंच, 5 इंच हमारे आर्म होल होंगे। इसके बाद आपने नेक की मेजरमेंट लेनी है। नेक है मेरा 4 इंचेस, ठीक है। नेक है मेरा 4.5 इंचेस। नेक की चौड़ाई 4.5 थी और नेक की जो है गहराई है तकरीबन 2.5 इंच, ठीक है गर्ल्स। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। गर्ल्स, कटिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपके पास योक वाली फ्रॉक नहीं है तो आपने अपने शोल्डर के आपने अपने आर्म होल के हाफ पे निशान लगाना है। जैसे कि मेरे 5 इंचेस हैं तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ आपने 2.5 इंच पर निशान लगाना है दोनों साइड से। अब आपने नीचे से गोलाई देनी है इसको इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप इसको गोलाई देंगी। अब आपने इसकी लेंथ नापनी है। इसकी लेंथ है 5.5 इंचेस, ठीक है। आप चाहे तो इससे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसकी लेंथ है 5.5 इंचेस। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं, ठीक है गर्ल्स। मैंने ये कपड़ा लिया है, डार्क कलर लिया है मैंने खुद, ताकि आपको निशान सही से नज़र आए। पहले हम योक की कटिंग करेंगे, ठीक है गर्ल्स। योक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम 9 इंचेस जितना कपड़ा गर्ल्स में इसकी जो योक है थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी। तो मैं 9 इंचेस शोल्डर जो मेरे थे उसमें 1 इंच प्लस करके 10 इंच करूँगी। मगर आपके पास अगर आप इसी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप 1 इंच प्लस नहीं करेंगे, आप 1 इंच तब प्लस करेंगे जब आप स्लीव्स लगाएंगे, ठीक है। तो मैं स्लीव्स नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं 10 इंच ही लूँगी। यहाँ पर मैंने कोई इंच प्लस नहीं किया, ये जस्ट मैंने इसलिए प्लस किया है क्योंकि मैं फ्रॉक इसकी थोड़ी सी योक बड़ी बना रही हूँ, ठीक है। ये छोटी है। अब आपने नीचे 6.5 इंचेस थे हमारे, आपने 7.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। इस तरह से 1 इंच हम प्लस करेंगे। 6.5 थे, आपने 7.5 पे निशान लगाना है इस तरह से। इस साइड से भी आप 7.5 पे निशान लगाएंगी, 7.5 पे निशान लगेंगे, ठीक है गर्ल्स। अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। ये हम जस्ट बैक साइड कट कर रहे हैं इस तरह से गर्ल्स। मैं एक पीस कट कर रही हूँ जो कि मेरी बैक है। ये बैक साइड हो गई,
ठीक है गर्ल्स, अब आपने फ्रंट साइड में 1.5 इंच ज़्यादा प्लस करना है। ठीक है, मतलब कि हमारी थी 10, अब आप इसमें 11.5 रखेंगी। आपने रखना उतना ही है कपड़ा, 10 इंचेस। आपने 1.5 इंच इसलिए छोड़ना है, 1.5 इंच आपने इसलिए छोड़ना है क्योंकि आप उसकी आगे से पट्टी बनाएंगी जिस पे आप बटन लगाएंगे। ठीक है, 1.5 इंच कपड़ा छोड़ लें इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको 10 इंचेस पर फोल्ड कर लें। इस साइड से भी आपने 1.5 इंच छोड़ना है और इस साइड से भी आपने 1.5 इंच छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से। ये फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ मैं। इस तरह से दोनों साइड से आपने 1.5 इंचेस छोड़ने हैं। ठीक है, और फिर आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है गर्ल्स, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना इसमें प्लस किया है। आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं रखूँगी। अब यहाँ से जो हमने फ्रंट साइड का 1.5 इंच प्लस किया है, एक्स्ट्रा छोड़ा है हमने, वो हम बटन पट्टी इसकी बनाएंगे, हमने इसलिए छोड़ा है। ठीक है, तो अब आप इस कपड़े को फोल्ड करें और इसे आयरन कर लें, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कितना कपड़ा छोड़ा है। आपको स्टिच करने में आसानी होगी। ठीक है गर्ल्स, अब हम ऊपर हल्की सी 2.5 इंचेस तक कपड़ा छोड़ेंगे ऊपर से और निशान लगा लेंगे। और इसकी शोल्डर की हम कटिंग करें, हल्की सी तिरछी हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। ये शोल्डर की जगह पे हम कटिंग कर रहे हैं। अब हमने फ्रंट साइड लेनी है और इसकी थोड़ी सी और नीचे कटिंग कर लेनी है। ठीक है, बैक साइड से हमने ज़्यादा कटिंग की है, ये देख सकती हैं गर्ल्स आप कि हमने फ्रंट साइड की बैक साइड से ज़्यादा कटिंग की है। ठीक है, अब आपने नीचे निशान लगाना है इस तरह से, हल्का सा आपने गोलाई में निशान लगाना है। ये हमारी योक की नीचे से गोलाई है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी योक जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसका नेक कट कर लेंगे, फिर मैं आपको नीचे वाला ऐसा कट करके दिखाऊंगी। ठीक है, फ्रॉक के नीचे वाला ऐसा फिर मैं बाद में आपको कट करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको नेक की कटिंग बता दूँ। 2.5 इंच हम जो है इसका नेक की चौड़ाई रखेंगे और लंबाई भी हम इसकी 2.5 इंच ही रखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं। शर्ट पे आपने नाप लेनी है कि आपकी बेबी की फ्रॉक का नेक कितना बड़ा है। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये आप उस हिसाब से रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जितना मैं रखूँगी उतना ही आप रखें। अब आपने ऊपर से इसकी आपने हल्का सा गोलाई में निशान लगाना है, जैसे कि हम नेक में लगाते हैं, नेक की कटिंग पे लगाते हैं, इस तरह से आपने निशान लगाना है। और अब आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। अब आपने बैक की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग के लिए भी आप 2.5 इंच ऊपर छोड़ेंगे और 1.5 इंच नीचे छोड़ेंगे। गहराई आप गले की 1.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई जो है 2.5 इंच रखेंगे। अब आपने बॉक्स बनाकर इसकी हल्की सी गोलाई में कटिंग कर लेनी है। मैंने बॉक्स नहीं बनाया, आप बॉक्स बनाइएगा। अगर आपको इस तरह से भी इजी आपकी कटिंग हो जाती है तो ज़रूरी नहीं कि आप बॉक्स बनाएं।
ठीक है। अब जो है फ्रंट साइड का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 1.5 इंचेस का, उसको बीच से आपने कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से योक की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। इस तरह से आप कपड़ा कट करके सीधा कर लें। गर्ल्स, ऊपर जो हमने योक की कटिंग की है वो है, आप पहले वो नाप लें। ठीक है गर्ल्स, तो ऊपर से हमने योक की 10 इंच रखी थी, तो फ्रॉक की जो नीचे वाला पार्ट होता है उसकी हम डबल रखते हैं योक से, ठीक है। आपने कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है। ये मेरा कपड़ा फोल्ड है, मैं बैक और फ्रंट दोनों की साथ में कट कर लूँगी। ये मैं यहाँ से ये कपड़ा कट कर लूँगी। अब आपने 20 इंचेस पर निशान लगाना है, ठीक है गर्ल्स। 20 इंचेस पर आप निशान लगा लें। आप चाहें तो इससे कम भी रख सकती हैं, मगर आपने इससे अगर आप डबल रखेंगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। 20 इंचेस पर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। गर्ल्स, हमारी लेंथ थी 18 इंचेस, तो 7 इंचेस हमने ऊपर रखी है। इलेवन इंचेस हम नीचे रखेंगे, ठीक है। हाफ इंच जो हमने ऊपर 7.5 इंच रखी थी, मगर हाफ इंच जो है सिलाई में चला जाएगा, तो अब हम नीचे जो है 11 इंचेस रखेंगे, ठीक है। 11 इंचेस से 1 इंच आपने ज़्यादा रखना है, वो भी नीचे से सिलाई में जाएगा, ठीक है गर्ल्स। तो 11 इंचेस और 7 इंचेस वो हमारी हो गई 18 इंचेस। इस तरह से आपने 18 इंचेस पर, इस तरह से आपने अब 12 इंचेस पर नीचे निशान लगाना है, ठीक है गर्ल्स। इस तरह से निशान लगा लें। ट्वेल्व इंचेस पे निशान लगाकर आप सीधी लाइन लगा लें। ठीक है गर्ल्स, ये हमने इसकी चौड़ाई जो है 20 इंच रखी थी, तो हम 20 इंच पर ही इस तरह से निशान लगाएंगे। गर्ल्स, अब आपने इसको कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से आपने अलग कर लेना है। ठीक है गर्ल्स, तो फ्रॉक की कटिंग जो है हो चुकी है, और मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। मगर पहले आप जो है 1 इंच चौड़ी और लंबी, आप जितनी आपकी यूज़ होगी इस फ्रॉक में, आपने उतनी पट्टी कट कर लेनी है, जो कि आप बाजुओं पे लगाएंगी और नेक पे लगाएंगी, ठीक है। ठीक है गर्ल्स, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब आप आर्म होल की पहले कटिंग कर लें। ये जो हमारी योक है, ये आपने फ्रॉक के नीचे वाले कपड़े के थोड़ी सी ऊपर रखनी है, इस तरह से, ठीक है। थोड़ी सी आपने इस कपड़े के ऊपर रखना है, इस तरह से। अब हमें आर्म होल जो है 5 इंचेस चाहिए, तो आप इस तरह से 5 इंचेस पर निशान लगाएंगी।
ठीक है। 1 इंच प्लस करूँगी मैं क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। ये हो गया 6 इंच। अब आपने इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है जो कि हम आर्म होल की कटिंग में देते हैं। इस तरह से, ठीक है गर्ल्स। अब आपने फ्रंट की जो है, ठीक है गर्ल्स, तो ये कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं इसकी।